अरे खरीद फरोख्त की राजनीति बंद करो, खरीद फरोख्त की राजनीति बंद करो। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेने पर कांग्रेस सहित सेवा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेसियों ने जगत बहादुर सिंह अन्नू का नर्मदा नदी में जाकर प्रतीकात्मक तर्पण कर दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जगत बहादुर सिंह अन्नू के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनकी फोटो पर जूते भी बरसाए। साथ ही रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर उन्हें दोगला और गद्दार बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस कांग्रेस ने उन्हें और उनकी पत्नी को पार्षद बनाया, फिर महापौर बनाया, आज उसी कांग्रेस पार्टी के बुरे समय में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। महापौर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उन पर एफआईआर दर्ज होने वाली थी। इसी से बचने के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। साथ ही यह भी कहा कि शहर की जनता ने अपना बहुमूल्य मत देकर उन्हें शहर का प्रथम नागरिक बनाया था और आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके शहर की जनता के विश्वास के साथ छलावा किया है। जैसा आप सब जानते हैं, कल जबलपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और शहर के महापौर, जिन्हें कांग्रेस ने पार्षद, उनकी पत्नी को पार्षद नेता का बड़ा नेता बनाया, कांग्रेस में अवसर दिया, उन्होंने अचानक कांग्रेस की इस विचारधारा को छोड़ के विपरीत विचारधारा में अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ज्वाइन कर लिया। उनके इस काम से कांग्रेस के वो ज़मीनी कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ उनको स्वीकार करके पार्षद से लेके महापौर तक बनाया, अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करके उनके अनुशासन में काम किया, उनका जो आक्रोश है उसे एक प्रक्रिया के रूप में इस तरह से एक शब्द देने के लिए ये प्रतीकात्मक उनका तर्पण किया जा रहा है। और ये मान के कि उनका हमारा रिश्ता कांग्रेस के सदस्य के रूप में जो रिश्ता था, वो रिश्ता आज के दिन समाप्त हो गया है। जो उनके तरफ से हुआ है, हम उन्हें अपने इस मायने में अपने से बिलग मान के इस संसार से उनके अस्तित्व को समाप्त मानते हुए, उनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त मानते हुए, हम उन्हें आज इस नर्मदा तट पर उन्हें पूरी तरह से अपने वैचारिक संगठन से, कांग्रेस से बिलग मानते हुए उनके लिए नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ रहें, जो भी करें, वो सुखी रहें। और कांग्रेस परिवार पूरी ताकत के साथ उनके बिना भी हम आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक संघर्ष करते रहे हैं, उस परंपरा को हम जारी रखेंगे। और हमारे कांग्रेस के हज़ारों हजार कार्यकर्ता जबलपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश के राहुल जी के साथ हैं और उसी ताकत के साथ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इस दोगली विचारधारा से जो भी लोग पीड़ित हैं और जाना चाहते हैं, खुला मंच है, खुला अवसर है। राहुल जी ने साफ साफ कह दिया, जिनको जाना है वो चले जाएं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। निश्चित रूप से पूरे जबलपुर शहर के अंदर जो स्टेप महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने उठाया है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके उन्होंने पता नहीं क्या विवश और क्या मजबूरी थी उनकी कि उन्होंने अपनी कीमत लगा दी इस शहर के अंदर, जबकि कांग्रेस पार्टी ने और जबलपुर शहर की जनता ने उन्हें अपना मतदान दे करके, उन्होंने अपना वोट दे करके इस जबलपुर शहर का प्रथम नागरिक बनाया था। इससे बड़ा सम्मान किसी और नागरिक का नहीं हो सकता, जिसने प्रथम नागरिक की उपाधि मिलती हो। ऐसा व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाकर के बिक जाता है, बैठ जाता है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। आज उसी को लेकर के हमारा कांग्रेस परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, उसको तर्पण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और अगर जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी ने कांग्रेस छोड़ करके महापौर भारतीय जनता पार्टी के रूप में शपथ ग्रहण करने की अगर उन्होंने कसम खाई और लेने जा रहे हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस मजबूरी के कारण हमें मालूम है कि आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिसमें आपके ऊपर एफआईआर होने जा रही थी, वो एफआईआर की डर की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने के लिए आपने तैयार हुए हो। हम उसको उजागर करके रहेंगे जबलपुर शहर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से लोकतंत्र विरोधी रहे हैं और
कुछ हमारे कांग्रेस में करप्ट लोग, करप्शन को प्यार करने वाले लोग आ जाते हैं तो वो पोचे रहते हैं कि उनको जरा सा दबाया गया तो वो उनकी सदस्यता ले लेते हैं। वैसे ही हमारा महापौर जगत बहादुर अन्नू है, जिस पे 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, तो वो डर के उनके साथ शामिल हो गया। दूसरी चीज, मां नर्मदा के तट पे खड़े हैं, उसने पहली फाइल कहा था कि नर्मदा जी का सफाई, आज से नर्मदा मैली नहीं होगी 1 साल में, परंतु जहां खड़े हैं वहीं देख लो कितना कीड़ा करकट है। इधर से थोड़ी आगे बढ़ोगे, पूरे गौर का गोबर नर्मदा जी में भटौली घाट में मिल रहा है। ओमती नाला का पूरा मलमूत्र पर्यट के माध्यम से और हिरण के नर्मदा जी में मिल रहा है। तो नर्मदा मैया का श्राप लगा उसको, और जबलपुर की जनता के जनमत का जो उसने अपमान किया है, इस श्राप को पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगेगा और जल्दी ये जो सरकार में है ये जमीन पे आएंगे। कांग्रेस को किसी दोगले की जरूरत नहीं है, और भी यदि कोई दोगली मानसिकता वाला है तो वह भी जा सकता है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।